नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे, उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। हम लोग पढ़ना शुरू किया था संविधान, और संविधान में हम लोगों ने सभी अनुच्छेदों को एक बार पढ़ रहे थे। और हम लोग जो आज जो पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग क्या परसों हम लोग क्या कौन से अनुच्छेद पढ़े थे, तो हम लोग 1 से लेकर के 36 अनुच्छेद तक पढ़े। और फिर उसके बाद कल जो हम लोगों ने पढ़ा था 36 से लेकर के 65वें अनुच्छेद तक पढ़े थे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे 65वें अनुच्छेद से शुरू करेंगे और जहां तक हम लोग चले जाएंगे वहां तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहां तक आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रमुख अनुच्छेद के बारे में, प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेद, ठीक है। तो प्रमुख अनुच्छेदों में 1 से लेकर के हम 395 अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा पार्ट जो ये है, ये जो पार्ट है ये 3 पार्ट है, पार्ट 3 है ये हमारा। ठीक है, तो यकीन मानो जब आप ये सभी वीडियो को एक बार देख लोगे सीक्वेंस से, पेशेंस से, तो यकीन मानो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। आप अगर क्वेश्चन आप नहीं फंसा तो फिर आकर के इसी प्लेटफॉर्म पे आप जो मन करे बक देना, आपकी मर्जी, आपका जो भी मन हो बक देना। लेकिन एक बार मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो भरोसा करके आप एक बार जरूर ये सारी वीडियो को देख लेना, बस सारी वीडियो देख लेना। ठीक है, जितने दिन भी हो आ जाना, उतने दिन आपको इसको देखना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 65 हम लोग कल पढ़ लिए थे। ठीक है, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 66 के बारे में। आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा? 66। आर्टिकल 66 क्या है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, और अनुच्छेद 67 क्या कहता है? आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल कौन है? तो आर्टिकल 67। ठीक है, आर्टिकल, आर्टिकल 67। ठीक है, आर्टिकल 67 क्या कहता है? उप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की पदावधि, पदावधि। ठीक है, उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है, उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 68 जो क्या कहता है, उपराष्ट्रपति जो अनुच्छेद क्या कहता है? आर्टिकल, आर्टिकल 68 क्या कहता है? आर्टिकल 68 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पति की पद रिक्ति, पद रिक्ति की निर्वाचन, पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय। ठीक है, पद रिक्ति को भरने का समय, भरने का समय व आकस्मिक, पद रिक्ति व आकस्मिक, पद रिक्ति यहां से लिखेंगे, पद रिक्ति व आकस्मिक, आकस्मिक रिक्त, आकस्मिक निर्वाचन का समय, निर्वाचन का समय, समय, निर्वाचन का समय या पदावधि कह सकते हो। ठीक है, समय या उसको भरने का पदावधि। ठीक है, आकस्मिक रिक्ति भरने का समय। ठीक है, रिक्ति आकस्मिक निर्वाचन का समय या उसको भरने का समय। ठीक है, यहाँ पे निर्वाचन लिख सकते हो या एक चीज और लिख सकते हो कि भरने का समय, भरने का समय। ठीक है, उसको रिक्त स्थान जो उपराष्ट्रपति का स्थान रिक्त हो गया है उसको कैसे भरा जाए, इसका बात करता है। फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल जो आ जाता है कौन सा, यहां से लिखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 69, आर्टिकल 69 क्या कहता है ये भी लिखोगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, पति द्वारा शपथ, शपथ या प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान
ज्ञान, प्रतिज्ञान। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति किस के द्वारा शपथ लेता है? तो 69 के द्वारा उपराष्ट्रपति अपनी शपथ को ग्रहण करता है। आर्टिकल आर्टिकल 70, आर्टिकल 70 क्या कहता है ये भी आप देखोगे। आर्टिकल 70 क्या कहता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, ठीक है, क्या कहता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय या सशक्त विषय, संबंधित विषय। उपराष्ट्रपति या जो राष्ट्रपति के क्या है कि निर्वाचन से संबंधित विषय, उपराष्ट्रपति से नहीं के निर्वाचन संबंधी विषय, निर्वाचन संबंधित विषय दिए गए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषयों के बारे में बात की गई है। फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल जो आ जाता है, आर्टिकल 71। ठीक है, आर्टिकल 71 क्या कहता है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, 71 क्या कहता है? कौन राष्ट्रपति सुनो, सॉरी बहुत मिस्टेक हुआ कि ये जो है ये 71 है, और ये 70 हम यहाँ पे लिख देते हैं। 71 ये 71 क्या कहता है? 71 कहता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषयों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बहुत ब्लंडर मिस्टेक हुआ, मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। ठीक है, ये जो है ये मुझे डाउट हो रहा था। ठीक है, तो मैं 71 क्या कहता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषयों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 70 जो है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिर 72 पे लिख दूंगा, इसमें माफ कर देना। ठीक है, माफ कर देना, ये लिख देना। ठीक है, मैं फिर बोल दिया मैंने आपको। ठीक है, अनुच्छेद 70 क्या कहता है? अनुच्छेद 70 कहता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन आकस्मिक कार्यों में ठीक है, आकस्मिक कार्यों में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 72 है क्षमादान की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 72 जो है, अनुच्छेद 72 क्या कहता है? अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्रदान की गई है। किसके? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा कर सकता है। ठीक है, कोई भी कैदी हो या कोई ऐसा मामला हो जिसमें राष्ट्रपति की भूमिका हो, वो उसको क्षमा कर सकता है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको भी आप नोट करोगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं किस पे? अनुच्छेद पे आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 क्या कहता है ये भी आप लिखोगे। आर्टिकल 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, विस्तार की बात करता है। फिर उसके बाद हमारा कौन आ जाता है? आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है ये भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। तो राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी।
ठीक है, मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद में 74 में। फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल आ जाता है, कौन सा? आर्टिकल 75 आ जाता है। आर्टिकल 75 आ जाता है 10 इसमें लिखा है भैया, इतना बड़ा बोर्ड है, क्या करोगे भाई? थोड़ा सा आप सपोर्ट करते तो थोड़ा बोर्ड, बड़ा बोर्ड लेके चले जाते, लेकिन क्या करोगे, लेकिन मजबूरी है, कोई बात नहीं, अभी अपना कोई इसमें भी हमें संतुष्ट करना होगा। 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ठीक है, मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अन्य उपबंध, ठीक है, अन्य उपबंध किए गए हैं। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट करोगे, इसको जल्दी से आप 75 के बारे में नोट करोगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करो, वीडियो रोक के नोट कर देना। और हाँ, प्लीज आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप शेयर भले ही मत करना, सब्सक्राइब भले ही मत करना, लेकिन हाँ, इसको आप कैसे भी करके लिख जरूर लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे आपसे के सिलेक्शन से मतलब है। सब्सक्राइब करो ना करो आपका विषय है, आप मुझे मेरी मेहनत देख रहे हो, मेरी डेडिकेशन को देख रहे हो, मेरी कंसिस्टेंसी को देख रहे हो, डिसिप्लिन को देख रहे हो, पेशेंस को देख रहे हो। मुझे आपसे बस इतना चाहिए कि आपके अंदर अगर थोड़ी भी संवेदनशीलता है, आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत रहेगी तो आप थोड़ा कर दोगे, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन मुझे बस इतना करना है कि आपको ये प्रोवाइड करना है, ये आकर के प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, आपको इससे अच्छा हो जाए। ठीक है, अनुच्छेद 76 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 तो हम लोगों ने लिख लिया कि मंत्रियों के लिए क्या है? उपबंध है, मंत्रियों के लिए उपबंध दिए गए हैं, मंत्रियों के बारे में उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 के तहत 76 क्या कहता है कि भारत का महान्यायवादी होगा, न्यायवादी होगा, भारत का महान्यायवादी के बारे में बात करता है। ठीक है, देखें सही है ना वीडियो? ठीक है, बेहतर तो दिख रहा है भैया। हमने सोचा कि थोड़ा सा गड़बड़ है का, बढ़िया तो है, बेहतर तो है भैया, बढ़िया तो है जी। ठीक है, मैं इसीलिए किनारे हो जाता हूँ, किनारे ऐसे यहाँ से कि थोड़ा भी ब्लर ना आए। ठीक है, तो यहाँ क्या है? तो भारत का महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 क्या कहता है? भारत का महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 77 कहता है, अनुच्छेद 77 क्या कहता है? भारत सरकार के कार्यों का निर्वहन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? अनुच्छेद 78 क्या कहता है? 78 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देनी, राष्ट्रपति को जानकारी देने हेतु प्रधानमंत्री का कर्तव्य, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। ठीक है, तो अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देगा कौन? प्रधानमंत्री जानकारी देगा। अनुच्छेद 79 क्या कहता है? अनुच्छेद 79 क्या कहता है? संसद का गठन की बात करता है, संसद का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 80 क्या कहता है कि राज्यसभा का गठन, किसका? राज्यसभा का संचालन, राज्यसभा का संचालन। अनुच्छेद 81 क्या कहता है? लोकसभा का संचालन की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में दिया गया है, 80 में राज्यसभा के बारे में दिया गया है, और 79 में संसद के बारे में बात करता है। फिर 82 में, अनुच्छेद 82 में क्या बात करता है? 82 में कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। ठीक है, प्रत्येक जनगणना के बाद
पुनः समावेशन, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समावेशन की बात करता है। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, पुनः समायोजन, पुनः समायोजन, समायोजन, ठीक है, योजन की बात करता है। ठीक है, लाइन आ रही है, भाग रही है, इससे कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपसे बस पढ़ने से मतलब है। ठीक है, आप लिखना, इसको लिख करके अपने नोट में फिर इसको उतार देना। ठीक है, 83 क्या करता है? 83 कहता है, 83 संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों सदनों की अवधि, अवधि संसद के सदनों की अवधि के बारे में बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 84 का बात करता है। अनुच्छेद 84 क्या कहता है? 84 क्या कहता है? ठीक है, संसद को संसद की के सदस्यों की अर्हता, संसद के सदस्यों की अर्हता, संसद के सदस्यों की अर्हता, अर्हताएं, संसद के सदस्यों की अर्हताएं की बात करता है। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि 85 कहता है कि संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन की बात करता है। संसद के संसद के सत्र, संसद के सत्र, सत्रावसान, संसद के सत्र, सत्रावसान, वसान व विघटन, विघटन, विघटन की बात होती है। तो अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्र, सत्रावसान व विघटन की बात होती है। इसको भी आप जल्दी से नोट करोगे, इसको भी आप जल्दी नोट करोगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी इसको आप नोट करोगे, जल्दी से नोट आप करोगे। ठीक है, जल्दी नोट करोगे, कर दिए नोट? आशा करता हूं नोट कर लिए होंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करना। देखो भाई, आपको अगर लग रहा होगा कि आप बड़े बड़े अच्छे हो, तो एक बार अपने आप को जाके आईने में देख लेना कि आपसे बड़ा यहाँ पे बेवकूफ कोई नहीं है। आप जैसे कि आप किसी के चक्कर में पड़े हुए हो, किसी से दिन रात लगे हुए हो, एक बार ध्यान देना जाकर के कि आपसे अच्छे अच्छे, आपसे बढ़िया बढ़िया लोग पड़े हुए हैं। ठीक है, जाकर के, इसलिए आप सबसे अच्छा इंसान आप तभी हो जब आप कामयाब हो। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, पर की बातें मुझसे नहीं होती। ठीक है, मैं इतना कहना चाहूंगा, जब आप कामयाब हो, आपके आपके पास 4 पैसे हैं, तो आप मर्द हो। मर्द का मतलब यही होता है कि जिसके पास 4 पैसे हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं। कौन? अनुच्छेद 86 क्या कहता है? 85 के बारे में हम लोग पढ़ लिए। 86 क्या कहता है? सदनों के जो अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। सदनों का अभिभाषण, भाषण व सदनों का अभिभाषण व सदनों का अभिभाषण हो गया, व उनको संदेश भेजने का अभिभाषण व उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। ठीक है, कि सदनों का अभिभाषण हो, सदनों का अभिभाषण या उनको संदेश भेजने का अधिकार किसके पास? राष्ट्रपति के पास होना चाहिए, होता है। और ये अनुच्छेद 76 की बात करता है। अनुच्छेद जो 87 का है, 86 का बात क्या, 86 के बाद कौन? 87 क्या कहती है? 87 क्या कहता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात कब किसमें होती है? तो अनुच्छेद किसमें होता है? अनुच्छेद 87 में होता है, 87 में होता है। ठीक है, अनुच्छेद 88 क्या कहता है? सदनों के बारे में मंत्रियों और मान्यवादी के अधिकार, सदनों के बारे में मंत्रियों व सदनों के बारे में मंत्रियों और मान्यवादी के अधिकार, सदनों के बारे में मंत्रियों व महान्यायवादी का अधिकार, महान्यायवादी के अधिकार की बात करता है। महान्यायवादी का अधिकार है, अधिकार। ठीक है, अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद जो 89 की बात करता है, अनुच्छेद 89 क्या है? अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की बात करता है।
राज्यसभा का, राज्यसभा का अनुच्छेद 89 है राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति, 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 राज्यसभा का सभापति, सभापति और उप सभापति, राज्यसभा का सभापति और उप सभापति, उप सभापति की बात करता है। अनुच्छेद जो है 90, अनुच्छेद 90 की बात क्या करता है, अनुच्छेद 90 क्या कहता है, ये भी हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 90 क्या है, उप सभापति का पद रिक्त होना और त्यागपत्र। उप सभापति का पद जो है उप सभापति का पद रिक्त या पद से हटाया जाना, ये अनुच्छेद 90 में इसकी बात की गई है। 91 क्या कहता है, अनुच्छेद 91 क्या बात करता है, अनुच्छेद 91 क्या है, सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने, उप सभापति जो सभापति के पद जो है सभापति के रूप में कार्य करने व उप सभापति के कार्य करने सभापति के रूप में कार्य करने वो सभापति के कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार उपराष्ट्रपति को होता है। उपराष्ट्रपति को जो है करने की उपराष्ट्रपति को शक्ति करने को उपराष्ट्रपति को उप सभापति को शक्ति दी गई है, उपराष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद, फिर उसके बाद अनुच्छेद 92 क्या कहता है, अनुच्छेद 92 भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 92 क्या है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकलन भी विचाराधीन है तब उनका जो है पीठासीन न होना। तो क्या होता है कि जब सभापति व उप सभापति जब सभापति या उप सभापति को हटाने को पद से हटाने की बात की, पद जो सभापति को पद से हटाने की बात चल रही हो तो वे दोनों पद पर नहीं होंगे। सिंपल भाषा में समझ लो कि जब सभापति या उपसभापति के खिलाफ जो अब अविश्वास प्रस्ताव या उनके हटाने की बात चल रही होगी तो ये अपने पद पर आसीन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वे अपने पद पर आसीन नहीं रहेंगे। अनुच्छेद जो 93, अनुच्छेद 93 क्या कहता है ये भी हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 93 क्या कहता है, अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। अनुच्छेद 93 है लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करता है। अनुच्छेद 94 क्या कहता है, अनुच्छेद 94 की बात करोगे तो क्या है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना व त्यागपत्र हटाया जाना। ठीक है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, हटाया जाना, त्यागपत्र देना, ये सारी बातें किसमें, अनुच्छेद 94 में की गई है। ठीक है, ये सारी बातें अनुच्छेद 94 में की गई। 95 क्या कहता है,
95 क्या कहता है, ठीक है। तो 95 क्या कहता है, 95 क्या कहता है कि अध्यक्ष के रूप में कार्य करने और अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने, अध्यक्ष की पद की अध्यक्ष अध्यक्ष के पद 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 की अध्यक्ष के पद की पालन करना व उसके रूप में कार्य करना उपाध्यक्ष व अन्य व्यक्तियों की शक्ति, अन्य व्यक्ति को शक्ति दी गई है, अन्य व्यक्ति को शक्ति दी गई है कि वो अगर अध्यक्ष का पद खाली है तो या उसके कर्तव्यों का पालन करना हो तो ये काम किस कौन कर सकता है, या उपाध्यक्ष कर सकता है, या राष्ट्रपति के द्वारा जो तय किया गया कोई अन्य व्यक्ति उसके पालन कर सकता है। ऐसे ही 91 में ये दिया गया था कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे या सभापति के रूप में कार्य करने वाला या सभापति के कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार जो है ऊपर जो सभापति को होगा या राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया कोई अन्य व्यक्ति का होना चाहिए। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट करोगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी आप इसको नोट करोगे, ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट करोगे, कर ली होगी, आशा है मेरा। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट करोगे, कर लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। तो इसके बाद हम लोग किससे आ गए थे, 95 पे। अब हम लोग किस पे आ जाएंगे, 96 की बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 96 क्या कहता है, अनुच्छेद जो 96 क्या कहता है ये भी हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 96 क्या कहता है, जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने की बात चल रही हो, जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने की बात चल रही हो तो उस दौरान वह अपने पद पर आसीन नहीं होंगे। सिंपल भाषा में मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जब जो अध्यक्ष अनुच्छेद जो 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या उन्हें हटाने जाने की बात चल रही होगी तो वो अपने पद पर आसीन नहीं रहेंगे। ये अनुच्छेद 96 कहता है। अनुच्छेद जो 97 है ये क्या कहता है, अनुच्छेद 97 की बात क्या होती है, अनुच्छेद 97 है सभापति और उप सभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात होती है। सभापति व उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ठीक है, भत्ते की बात होती है। ये अनुच्छेद 97 के तहत राष्ट्रपति और सभापति व उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात होती है। ठीक है, अनुच्छेद 98 क्या कहता है, अनुच्छेद 98 कहता है संसद का सचिवालय की बात करता है। अनुच्छेद 78 कहता है, अनुच्छेद 98 कहता है संसद का सचिवालय की बात करता है। अनुच्छेद 99 है सदस्यों द्वारा शपथ तथा प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 99 जो है संसद के सचिवालय के जो सदस्य होते हैं सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात होता है। अनुच्छेद 100 जो है, अनुच्छेद 100 क्या कहता है, अनुच्छेद 100 जो है ये सदनों में मतदान है, रिक्तियों कार्य होगा करने की शक्ति और बढ़पूर्ति। ठीक है, सदनों में मतदान और सदनों में मतदान है और बढ़पूर्ति की बात की है। सदनों में
सदनों में मतदान व गणपूर्ति की बात होती है। 101 अनुच्छेद 101 में क्या बात की गई है? अनुच्छेद 101 में, ठीक है, स्थानों का रिक्त होना, ठीक है, अनुच्छेद 101 में स्थानों का रिक्त होना, स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में किसकी बात होती है? अनुच्छेद 102 में किसकी बात होती है? अनुच्छेद 102 में सदस्यों के लिए निर्भरताएं, सदस्यों के लिए निर्भरताएं, सदस्यों के लिए निर्भरताएं। और फिर उसके बाद 103 अनुच्छेद 103 में क्या बात किया गया है? 103 में सदस्यों की निर्भरताएं संबंधी प्रश्नों पर विनिश्चय, ठीक है, सदस्यों की निर्भरता, ठीक है, तो सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, ठीक है, सदस्यों के निर्भरताएं अनुच्छेद 103 कहता है कि सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, ठीक है, निर्भरताओं संबंधी प्रश्नों पर विनिश्चय, ठीक है। अनुच्छेद 104 क्या कहता है? अनुच्छेद 104 ये भी लिखोगे आपको, ठीक है। 104 जो कहता है, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने पर प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्धारित किए जाने पर बैठक और मत देने के लिए सस्ती होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने के लिए मत देने के लिए शक्ति, ठीक है, मत देने की शक्ति। अनुच्छेद 99 क्या है? यहीं पे देखोगे सदस्यों के द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान हो गया, तो अनुच्छेद ये यही लिख देना कि अनुच्छेद 99 के तहत मत देने, जो बैठक और मत देने के लिए शक्ति, तहत मत देने, तहत जो है, तहत क्या है? बैठक व मत देने की शक्ति हो गई, ठीक है। अनुच्छेद 105 जो है, अनुच्छेद 105 है, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 105 है तो संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। तो संसद के सदनों की विशेषाधिकार ये कर है, संसद के सदनों व सदस्यों का समितियों संसद के सदनों व सदस्यों को समितियों का विशेषाधिकार। ऐसा हो जाता है ना कि मुझे इसको थोड़ा सा बना के लिखना पड़ता है, इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि ये शब्द ऐसे हो जाते हैं ना बड़े हो, ये हमने जो लिखा है नोट्स वो बड़ा है, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि छोटा लिखूं, आपके लिए भी समझ आ जाए, मेरे लिए भी आप ये सहज हो कि लिखने में बड़ा ना हो, ठीक है। आज के लिए 105 तक ही हम लोग रहेंगे और अपना ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी है, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अच्छी लगे तब, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और इस चैनल पे आपकी जरूरत है, आपका सपोर्ट जरूरी है। तो देख ही रहे हो, हालत सुधर जाएगी लेकिन आपकी जरूरत होगी, आपकी सपोर्ट होगी। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैं इतना एक बार फिर कहना चाहूंगा कि एक बार विश्वास के साथ आप जरूर आइए और इसको एक बार आप जरूर प्रमुख अनुच्छेदों को आप देख लीजिए, ठीक है, आपके लिए बहुत कारगर होगा। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।